नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, आज हम मनियारपुर बेला मंडल के मनियारपुर ग्राम पंचायत को जो अटैच किया गांव है वो कामगारपुर, यहाँ पर अभी इस वक्त आए हैं और ये मनियारपुर और कामगारपुर दोनों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत है मनियारपुर। अभी इस वक्त हम तो मनियारपुर ग्राम पंचायत में ही मौजूद है, लेकिन कामगारपुर में आकर पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरह से गांव का सरपंच होना चाहिए। अभी गांव की डिटेल हम आपको आगे बैकवाइज में दे देंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर पीएचडी करने वाले जो शिक्षक है, सबसे ज़्यादा पढ़े वाले लोग बेला मंडल के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर 20 के करीब सरकारी नौकरी यहाँ से लगी हुई है। उन युवाओं को, उन बुजुर्गों को यहाँ से ही 20 से ज़्यादा लोग यहाँ पर नौकरी कर चुके हैं। अभी यहाँ पर टीचर 6 से 8 है, अभी कुछ महाराष्ट्र में लगे नौकरी और कुछ तेलंगाना में मौजूद है। अभी यहाँ पर इस गाँव में राम मंदिर है, विठल रुक्माई मंदिर है और बुद्ध विहार का भी काम अभी इस वक्त चल रहा है। हनुमान मंदिर है, बाजीराव बाबा का टेम्पल है और मंगल कार्यालय यानी शादी खाना जिसे कहते हैं वो भी इस वक्त मेरे पीछे ही शादी खाना है। और शिवाजी महाराज का स्टैचू पिछले साल ही बिठाया गया है। यानी गांव की अभिवृद्धि, गांव का विकास यहाँ पर 70% होता हुआ नजर आ रहा है, यानी गांव में सभी सहूलत नजर आ रहे हैं। अभी दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ के जो गाँववासी है वो पूरी तरह से किसान है, यानी 98% यहाँ के लोग, यहाँ पे जो लोग हैं वो किसान यानी काश्तकारी करते हैं। अभी दूसरी बात, यहाँ पर कपास की फसल, तुअर की फसल और सोयाबीन की फसल, ये 3 फसल निकाली जाती है। अभी गांव की महत्वपूर्ण समस्या ये है कि इनके गांववासियों के, इनके जो शिवार में जो है यहाँ पर करंट की सहूलत नहीं है। जिस तरह से करंट की सहूलत होना था, यानी तेलंगाना राज्य में हर एक खेतों में लाइन गई हुई है, लेकिन यहाँ पर करंट की सहूलत नहीं है। अभी ये सबसे ज़्यादा पीड़ित इस तरह से होते हैं कि नदी के तट पर गांव है और उस नदी का डाब आने की वजह से ये काश्तकार काफ़ी सारा नाराज़ रहते हैं और उस नदी के तट पर इनकी जो खेती रहने की वजह से इनका जो फसल है वो बह जाता है। और ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमको करंट की सहूलत होती थी तो हम दूसरी फसल लेकर कुछ तो भी हमारा जो रोजी रोटी का जो इंतजाम है वो होता था, लेकिन वो करंट की सहूलत भी नहीं है। गांव के अंदर यहाँ पर जो है SC, ST, BC और BCD ये समुदाय रहते हैं और गांव में ज़्यादातर मराठी भाषा का इस्तेमाल होता है, यानी मराठी भाषा ज़्यादातर बोली जाती है। अभी यहाँ पर MP प्राइमरी स्कूल भी है, यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है। और गांव का हालचाल जो है और गांव का जिस तरह से लिखा जोखा है वो फिलहाल तो ठीक तरह से चल रहा है, लेकिन गांववासियों का कहना है कि हमको, हमारे गांव को सिर्फ राजनीति के लिए यूज़ किया गया है। जैसा कि इसके पहले गुड़ा ग्राम पंचायत थी, फिर उसके बाद में अब हुई जो मनियारपुर ग्राम पंचायत है, लेकिन हमारे गांव से कोई सरपंच कैंडिडेट के लिए खड़ा नहीं करते, क्योंकि जो बड़ी ग्राम पंचायत होती है जहाँ पर ज़्यादा वोट्स होते हैं वही लोगों को खड़ा करते हैं। अभी गाँव वाले इस तरह से नाराज़ है कि आने वाले समय में हमारे गाँव से एक सरपंच होना चाहिए और गांववासी ये एक मुत्तहिद है, ये ऐड कर रहे हैं कि हमारे गांव से सरपंच कैंडिडेट होना चाहिए। क्योंकि हर बार हमने दूसरों को सपोर्ट किया, हर बार हमने जिस तरह से जिस ग्राम पंचायत में हमको मिलाया जाता है, हमारे गांव में वोटर संख्या कम होने की वजह से हमको दूसरी तरफ मिलाया जाता है। इसके अभी एक ताज्जुब की बात तो ये है कि कामगारपुर को गुड़ा जो है वो 1.5 से 2 किलोमीटर के अंतर पर है, लेकिन गुड़ा से नहीं मिलाकर सीधा 5 किलोमीटर की दूरी पर मनियारपुर गाँव है और उसको मिलाया गया है। यानी तेलंगाना सरकार इसके पहले छोटे छोटे गांव है उनको नज़दीक करने की वजह ये थी कि गांव को मिलाने की वजह ये थी कि गांववासियों को और ग्राम पंचायत को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन यहाँ पर हमारे कामगार गांववासियों को ये मनियारपुर ग्राम पंचायत में मिलाकर हमारी तकलीफ और बढ़ा दी गई है, क्योंकि हमारे गांव में जिस तरह से काम होना चाहिए था, जिस तरह से विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारे गांव का एक युवा खड़ा होगा और हमारा गांव पूरा मुत्तहिद होगा और उसी युवा को यानी पार्टी पक्ष माना नहीं जा रहा है यहाँ पर, यानी कोई भी पार्टी से हो, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो या तो BRS से हो। पार्टी पक्ष का मतलब नहीं है, हमको हमारे गाँव का सरपंच होना चाहिए और गाँव में सरपंच ऐसा होना चाहिए कि न कोई आदत लत हो उसको, यानी शराब की लत हो, जुए की लत ना हो और कोई भी लत यानी मटका हो या तो कोई भी लत ना हो, बिल्कुल बेआब हो वो और पाक साफ हो। और गांव के हिसाब से यानी शराब बिल्कुल शराबी ना हो, क्योंकि नदी के तट पर रहने से बाजीराव बाबा का यहाँ पर ज़्यादा मानने वाले हैं। मांस, मटन, मच्छी ये सब न खाता हुआ हमको जिस तरह से हमारा गांव है उस तरह से हमको हमारा सरपंच चाहिए, क्योंकि शराब जो है वो बुराई की जड़ है और शराबी हमको नहीं चाहिए सरपंच, ऐसा इन गांव वालों का कहना है। और आगे भी हम मनियारपुर ग्राम पंचायत में जाकर पूछेंगे कि किस तरह से सरपंच होना चाहिए, क्या सरपंच की नीति रहेंगी, यानी गांव का जो कलेक्टर होता है, गांव का जो मुखिया होता है, गांव का जो प्रधान होता है वो किस तरह से होना चाहिए। अब आगे भी हम आपको
गाँववासियों की जो गोल है, जो गाँववासी किस तरह से सरपंच होना चाहिए, वो हम आपको आगे माय मावली में बताते रहेंगे। लेकिन एक ज़रूरी बात ये है कि हम इस वक्त गर्मी का सीज़न चल रहा है और इस गर्मी के सीज़न में फ्रूट सलाद ये ज़रूर खाएं, यानी ककड़ी हो या कद्दू हो, यानी फ्रूट सलाद में प्याज हो, ये सभी चीज़ों का यूज़ करें और इम्यूनिटी बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश करें। और जिस तरह से मौसम चल रहा है, यानी बिजली की कड़कड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट और इसी गर्मी और ये सब मौसम को ध्यान में रखते हुए बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे 11 के बाद में अपने घर पे ही रहें और 5 के बाद में ही घर के बाहर निकले। यानी कितना भी ज़रूरी काम हो तो कान पर दस्ती, सर पर टोपी और पानी की बोतल साथ में रखें, क्योंकि इस तरह से अभी कुछ 15 दिन तक माहौल गड़बड़ रहेगा। और किसानों को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि 60 mm पानी गिरे तक, यानी 60% बारिश गिरे तक अपने बीज को ना बोए। अगर फसल आगे पीछे हो जाएंगे तो दवाइयों से हम कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर फसल के बीज ही अगर चले जाएंगे तो काफ़ी सारी मुश्किलात पैदा होंगी। इसलिए किसान भाई भी 60 mm पानी गिरे तक, यानी मिर्च तो अभी कल का है और मिर्च के देख के हम मोती करते हैं, वो तो कुछ बीज लगा दें लेकिन पूरी तरह से फसल न बोए। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात कर अपनी ज़मीन को दिखा कर जिस तरह से फसल बोना चाहिए उस तरह से फसल बोए। धन्यवाद और आप बने रहिएगा माय मावली हिंदी समाचार के साथ। अतुल, असं आम्हाला ऐकायला आलं का तुम्ही पण सरपंचसाठी उमेदवार आहे? सर्वप्रथम मी माय माऊलीचा स्वागत करतो आणि हर न्यूज हे छोट्या मोठ्या न्यूज महामाऊली जनतेपर्यंत पोहोचवते, धन्यवाद। मी स्वतः होण्याचा प्रयत्न करत नाही, पण गावाकडचा विचार राहिला। सगळी काही मीटिंग झाल्यानंतर गावाचा कोणीही पुरुष राहो की स्त्री राहो, सर्वांना मीटिंगमध्ये जे ठरवण त्या गोष्टीला मान्य करण आणि गावचा विकासाचा युवा सरपंच तयार करावा अशी मी गावांना विनंती करतो। सरपंच असावा अशी माझी इच्छा आहे। यूथ म्हणजे सगळे कामं चांगले करावं आणि नशामुक्ती असावा। गावामध्ये कोणती नशा पाणी चालू नाही राहावं आणि सगळ्यात मस्त त्यांना मटन चिकन हे आमच्या गावामध्ये चालत नाही। जे बाजीराव महाराज शिष्य आहेत आणि नदीच्या काठावर पण आमचा गाव आहे, 7-8 गावामध्ये सगळे हे नशा पाणी मुक्त आहे। त्यामुळे नशा न करणारा सरपंच चांगला असावा आणि गावाचा विकास म्हणजे हर गावामध्ये आता उष्णतेचं वातावरण आहे, हर कार्यक्रमामध्ये त्यानं वृक्षारोपण हे सगळ्यात मोठी सगळ्यात समस्या आहे। आता वृक्ष तोडणे चालू आहे आणि वृक्षारोपण हे सगळ्यात महत्त्वाचं असून वृक्षारोपण करावं अशी माझी। त्या गावामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची राजनीती म्हणजेच मण्यारपूर आणि गुडा हे आम्ही पहिलं गौडा ग्रामपंचायतमध्ये होतो, आज आम्हाला मण्यारपूरमध्ये टाकलं। त्यांनी सगळ्यात महत्त्वाचं आम्हाला उपसरपंच पद देऊनच आम्हाला भागवलं। त्यामुळे आता आमची एकच इच्छा आहे की आम्हाला पण सरपंच, गाव छोटा असो की मोठा असो, गावात वोटिंग हे सगळे सारखे असते आणि सगळ्यात समावेश होते। त्यामुळे आम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम्हाला एकदा सरपंचाचा चान्स द्यावा अशी माझी। विकास म्हणजे असा काही नाही, नाली आणि रोड टाकला म्हणजे गावाचा विकास होत नाही। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आरोग्य। आरोग्य हा विकास सगळ्यात महत्त्वाचा आहे। आरोग्यात हर गावामध्ये ग्रामपंचायत सरपंचांनी शिबिर लावून आपल्याला सगळ्यांना गोरगरिबांना एक मदत करावी आणि हर महिन्याला आरोग्य कसे आहे काय आहे हे चेक करत राहावं, असं सरपंचाने सगळं काम करणारा असा आमचा यूथ सरपंच आम्हाला हवा। शिक्षण हे महत्त्वाचं आहे सगळ्यात, म्हणजे वाघिणीचे दूध म्हणजे शिक्षण। शिक्षण हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे आणि शिक्षण आम्हाला सर्व शाळेवर लक्ष करणारा असा सरपंच, हर वेळेस अन्न काय देतो काय नाही ह्या सगळ्या गोष्टी सरपंच, चेअरमॅन यांनी चेक करत राहावं आणि मुलासाठी काय करता येईल एवढं सगळ्यात महत्त्वाचा हा निर्णय घ्यावा। गावचा सरपंच एक शिक्षित असला पाहिजे आणि निर्व्यसनी असला पाहिजे आणि चांगल्या नीतीचा असला पाहिजे, चांगले काम करणारा असला पाहिजे, गावाच्या हितासाठी झटला पाहिजे, कोणताही पक्षपात जातीभेद न करता कायम गाव हितासाठी त्यांनी काम केलं पाहिजे। गावातील रस्ते असू द्या की गरीब माणसांना घरकुल असू द्या, जे काही अडचणी असतील गावातल्या त्या अडचणी, त्या समस्या जाणून घेणारा असा आम्हाला शिक्षित असा सरपंच पाहिजे। आणि आज आमच्या कामगारपूर गावकऱ्याची अशी इच्छा आहे की आजपर्यंत तरी आमच्या कामगारपूर गावामध्ये सरपंच म्हणून झाला नाही आणि सरपंच म्हणून कोणत्याही पक्षांनी आमच्या गावामध्ये उमेदवारी दिली नाही। तर मी ह्या 2-3 पक्षांना, TRS असू द्या, BJP असू द्या किंवा काँग्रेस असू द्या, ह्या 2 ते 3 पक्षांना मी निवेदन करतो की आमच्या कामगारपूरमधून यावर्षी सरपंचासाठी उमेदवारी द्यावी अशी मी त्यांना विनंती करतो आणि निवेदनसुद्धा करतो।
सरपंच चांगला पाहिजे, गावातला सरपंच पाहिजे, शिक्षक शिकून पाहिजे, गावातलं काम चांगलं केलं पाहिजे, कोणाचे झगडे तंटे काही राहिलं तरी निभवा लागते, तसा माणूस गावात सरपंच पाहिजे. गावात झाली पाहिजे नाही पाहिजे, नाव निघून न्यावं लागते. पक्ष कोणताही राहू दे, काँग्रेस राहू दे, BRS राहू दे, BJP राहू दे, कोणताही राहू दे. देश आहे का आमच्या गावातला सरपंच पाहिजे आम्हाला. मण्यारपूर आमचं गाव, बेला मंडल हो, कमांड होता मण्यारपूर, तर आम्ही आमच्या गावाचा सरपंच पाहिजे म्हणून म्हणता. काय नाव साहेब तुमचं? नानाजी सुखबाजी चरडे. चरडे साहेब, आता आम्हाला असं माहीत झालं का तुम्ही सरपंच उमेदवारासाठी उभं राहत आहे, म्हणजे तुमची इच्छा असं. तर सरपंच बनल्यानंतर तुम्ही गावासाठी काय विकास करणार? सध्या तुमच्या गावामध्ये मंदिर आहे, मंदिरमध्ये हनुमान मंदिर आहे, राम मंदिर आहे, बाजीराव बाबाचा मठ आहे, आणखी गावामध्ये जे विकास कार्य आहे ते संपूर्ण होत असं दिसत आहे. तर तुम्ही निवडून आल्यानंतर किंवा निवडल्यावर, म्हणजे तुम्ही उभे राहिले, समजा निवडून आले, तर तुम्ही गावासाठी नवीन काय करणार? आता डेव्हलपमेंट जे आहे ते डेव्हलपमेंट म्हणजे काय? वेगळं काहीतरी करायचं. जे नाली रोड आहे त्याच्यापेक्षा वेगळं काहीतरी करायचं. आता आमचं जे गट ग्रामपंचायत आहे मण्यारपूर आणि कामगारपूर, ते आम्हाला जर म्हणलं का मण्यारपूरनं या नेक्स्ट मध्ये कामगारपूर सरपंच बनवायचं, सरपंच कामगारपूरवाल्यांनी करायचं असं ठरवलं आहे. आता हे ठरवून दिले का? ठरवले. शाळेचं काम किंवा कोणतं रोडचं चांगलं, आणि जर पाण्याचं फिल्टर पाणी किंवा आपलं नळ मशीन बघितलं पाणी, याची जरा जास्त काळजी घेऊन जरा चांगलं यावं गावामध्ये, असं चांगलं दिसावं यासाठी काम करतो. ह्या गावाला आमची सर्व गावाची स्वप्न आहे की आमच्या गावातला व्यक्ती पाहिजे. आम्हाला पार्टीशी काही संबंध नाही. आमच्या गावातला सरपंच आम्हाला पाहिजे. कोण्या पार्टीचा राहावं, कोण्या पक्षाचा राहावं, ती मतभेद काहीच नाही, असे आमच्या गावाची इच्छा आहे. गावाचा विकास करणारा सरपंच, निर्विघ्नी सरपंच, पक्षपात न करणारा सरपंच, गोरगरिबाला घेऊन चालणारा सरपंच, आणि एक वेळचा आम्हाला चान्स द्यावं. आम्हाला ज्या गावाला आम्ही मदत करतो त्या गावांसुद्धा आम्हाला मदत करावं. कामगारपूर, बेला मंडल, ग्रामपंचायत मण्यारपूर, निर्विघ्नी सरपंच आम्हाला पाहिजे. दारू पिणारा सरपंच नको आहे. इथला पाहिजे आम्हाला, जेणेकरून इथून होणारी पिढी आमची चांगली व्हायला पाहिजे. नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल. दर्शकों, हम आज भी इस वक्त मण्यारपूर ग्राम पंचायत में मौजूद है और ये मण्यारपुर ग्राम पंचायत को और एक गांव इसके अंदर जोड़ा गया है. वहाँ पर 290 यानी 300 के करीब वोट है और यहाँ पर 300 के करीब यहाँ पर भी वोट है. दोनों मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई गई है. अभी इस वक्त हमने कामगारपुर का तो वीडियोस, कामगारपुर की जो मंशा है वो आपको बताया कि कामगारपुर के लोग कह रहे हैं कि हमारे गांव से इस वक्त एक बार में सरपंच होना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव को ज़्यादातर प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने जिसको सपोर्ट करते थे वो गांव ही आगे बढ़ा, लेकिन हमारे गांव के लिए एक सरपंच चाहिए. दर्शकों, ये मण्यारपुर ग्राम पंचायत फेमस दो चीज़ों से है. एक तो ये नदी के तट पर गाँव है, दूसरा यहाँ पर भक्तिभाव के साथ में लोग रहते हैं. अभी जो दूसरा जो फेमस है इस गांव को जो फेमस बनाया जाता है, इस गांव का जो नाम चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है कि यहाँ पर रेत खनन ज़्यादा होती है. यानी कामगारपुर का जो घाट है और उस घाट से जो रेत खनन होती है वो एक इस साल तो बहुत ही चर्चे में रहा है ये गांव, क्योंकि रेत खनन के मामला बहुत ज़्यादा सामने आया है. ये गांव इसमें चर्चित था. गांव के लोग कह रहे हैं कि हमको बिल्कुल जो व्यसन होते हैं, ये जो शौक होता है, वो बिना शौक का एक सरपंच चाहिए और गांव के विकास के लिए काम करने वाला चाहिए. मुद्दा वही है. और इसमें तब्दीली क्या हो रही है कि गांव का विकास तो रोड, नाली और पानी ये तो हो गया है, लेकिन शिक्षण, एजुकेशन, यहाँ पर बच्चों को मोटिवेट करने वाला सरपंच चाहिए, क्योंकि बच्चे 10वीं पढ़ कर कुछ बेरोजगार है, कई सारे यहाँ पर पढ़े लिखे भी है, कुछ कईयों को नौकरी भी लगी है, गवर्नमेंट नौकरी भी लगी है, और बच्चे कई सारे पढ़े लिखे भी बेरोजगार है. उन लोगों को रोजगार किस तरह से मिलना चाहिए, ये गाँव के सरपंच का काम है कि और गाँव का सरपंच उस पर ध्यान देना चाहिए. गांव में कई सारे मुसीबतें आते हैं गांव के ऊपर, जैसा कि पानी का डाब आता है तो गांव चारों तरफ से बंद हो जाता है. चलिए, हाल ही में अभी तो ब्रिज बन रहा है,
लेकिन किसानों की जो परेशानी है वो हर साल इन पर गुजर रही है। जैसे जिस तरह से किसान यहाँ पर एक ही पीक लेते हैं, जैसा कि कपास की पीक लेते हैं, और कपास की फसल में पानी अगर नदी का अगर डाब मार देता है तो पूरा साल बैठे हुए रहते हैं। इसलिए यहाँ पर किसान की सहूलत के लिए सरपंच आगे बढ़कर, सरपंच अपना खुद का काम समझकर उसको करने वाला सरपंच चाहिए। और सबसे पहले पढ़ा लिखा सरपंच की बात चल रही है यहाँ पर पढ़ा लिखा सरपंच अगर हमें मिल जाता है तो और भी अच्छी बात होती है, क्योंकि ज़माना जिस तरह से ऑनलाइन चल रहा है, जिस तरह से ज़माना स्मार्ट चल रहा है, और जिस तरह से एंड्रॉयड फ़ोनों का भी ज़माना चल रहा है, उसी तरह से जो सरपंच भी होना चाहिए तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, गांव के लिए काम करने वाला चाहिए, गांव के लिए नीति और नीयत दोनों भी साफ रखना चाहिए। और इस गांव में सभी समुदाय है, यहाँ पर सभी समुदाय के लोग रहते हैं, और ज़्यादातर यहाँ पर मराठी और हिंदी चलता है। यानी यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो ज़्यादातर तो मराठी बोली जाती है, तो दूसरे सेकंड लैंग्वेज में हिंदी चलती है। अभी गांव का तो डिटेल हम आपको, गांव के विजुअल, गांव की मंशा, गांव के लोगों का क्या विचार है, गांव के लोगों की विचारधारा क्या है, क्या सोच है, वो हम आपको आगे बताते रहेंगे। लेकिन कल फिर से हम आपको एक नए गांव में ले जाएंगे और उस गांव की भी किस तरह से काम चलेगा वो भी बताएंगे। धन्यवाद। तेजराव वाडकर जी, आप माजी सरपंच है इस गांव के, मनियारपुर गांव के माजी सरपंच है, तो अब इन 5 साल में आप क्या क्या काम करें? सबसे पहले माय मावली रिपोर्टर को मेरा मनियारपुर ग्रामवासी तरफे और ग्राम पंचायत तरफे धन्यवाद देता हूँ। आज गांव में आके इंटरव्यू ले रहे बोले तो आज मैं 5 साल सरपंच रहा, मेरे को लोग खुशी से जीता है, और मेरे से जितना होता उतना मैं जो भी मेरे से होता वो मैं कामा करके बताया। क्या इस बार भी फिर आप इलेक्शन में आने वाला सरपंच इलेक्शन है तो उस पर खड़े रहेंगे क्या? नहीं, वो इलेक्शन का कैसा सरपंच बोलो तो कोई पार्टी का नहीं रहता। मैं बीजेपी में हूँ, कांग्रेस है, टीआरएस है, सब है, मगर सरपंच बोलो तो एक सेवा करने के लिए सरपंच है गाँव की। तो मैं पार्टी के बारे में नहीं जाता, सरपंच एक आम आदमी रहता, तो अपन रहना बोलो तो पब्लिक मेरे को रहो बोले तो रहता, नहीं तो अपन एक गांव वाले सोच के अच्छा यो नेता चुनेंगे, अच्छा बच्चों को सरपंच करेंगे बोल तो उनके साथ मैं ही जाता। यानी गांव के क्यों ना बोल के वैसा कुछ भी नहीं। आपको यानी सरपंच पदवी की कोई लालच भी नहीं है, नहीं, और नहीं। दूसरी बात, जो गांव के लोग मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद में जो बात होंगी उससे आप सहमत रहेंगे, और जिस तरह से निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय में शामिल हो जाएंगे। अगर समझ लो गाँव वाले अगर आपको सरपंच के लिए चुना, या तो फिर आप जीत के भी आएंगे, तो गाँव के लिए विकास का कार्य नया क्या करेंगे आप? हाँ, तो अभी पुराना विकास तो पूरा हो गया, नया विकास क्या करेंगे बोल तो अभी मेन प्रॉब्लम क्या है बोल तो हमको थोड़ा गंगा बेल्ट में ये पानी आता, ये गंगा बेल्ट भर गए तो हमारे खेत डूब जाते, तो इसलिए वो खेतों वालों को करंट का सख्त जरूरत है। तो हम बड़े लीडरों के पास जाएंगे, ऑफिसरों के पास जाएंगे, वो काम किसी भी हालत में करना बोल के मेरा एक धैर्य है। धन्यवाद सरपंच तेजराव वाडकर जी, आप मायमावली से बात करें। क्या है बोल तो एजुकेशन के बारे में भी बच्चे अब कोई पैसे वाले लोग प्राइवेट में पढ़ा रहे, कोई हैदराबाद पढ़ा रहा, कोई आदिलाबाद पढ़ा रहा, मगर मैं गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे अपन थोड़ा स्कूलों में टीचर अच्छे रहना, पढ़ाने वाले गवर्नमेंट टीचर भी थोड़ा ख्याल नहीं देते, तो इसलिए वो ख्याल नहीं देने से ये बच्चे है ना प्राइवेट में जा रहे। तो हम गांव में भी इंक्वायरी करें तो हर बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना और गवर्नमेंट का साथ देना, गवर्नमेंट चाहे कौन सा भी रहने दो, मगर अपन गवर्नमेंट से लाने की कोशिश करना, मेरा एक ऐसा वादा है। लोक म्हणजे कोणी मांसाहारी, कोणी दारू पिणार या भावनेचे लोक नाही आहे, तर आमचं गाव त्या बाबतीत चांगलं आहे, पण येथून जे खराब होऊ शकतो, कारण गावाचा जे विकास करणारा जो व्यक्ती चांगला राहील त्याला गावाचा जे विकास म्हणजे कोणावर संकट असो, कोणी बिमार असो, त्या बाबतीमध्ये असा सरपंच पाहिजे, असा काम करणारा नेता पाहिजे, तरच गावाचा विकास होऊ शकतो, गावात कोणत्या अडचणी येऊ शकतो, गावाचे जे कोणते रोड आहे, कोणत्या गल्ल्या आहे, याच्यामध्ये घाणेरडी अवस्था चालत आहे, त्यापासून बिमाऱ्या उत्पन्न होत आहे, गरीब बुद्ध्यावर
पैसा नाही, पैसा नसून एक दवाखान्यामध्ये जाण्याची त्याची परिस्थिती राहू शकत नाही, त्यावेळी तो बिमार, त्याची मुलं बाळं कोणी असेल तरी बिमार, त्याची शक्ती नाही पैसा नेऊन, तर त्याला मदत देऊन त्याला त्यांची मुलं बाळं सुधराव असा व्यक्ती जर आपल्या गावात राहिला तर आपल्या गावाचा विकास होऊ शकतो. वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी हा मार्ग सांगितला आहे आणि या मार्गापासून सद्गुरू ब्रह्मलीन बाजीराव बाबांनी हाच मार्ग सांगितला आणि या मार्गाने चाललं तर आपल्या गावाचा विकास होऊ शकतो. गावात निर्व्यसनी जे आपले नवयुग मुलं आहे, जे मुलं आपली चांगल्या मार्गाने चालले तर त्याचा चांगला पुढच्या मार्गाचा त्याचा विकास होऊ शकतो. त्याकरताच आमच्या गावामध्ये जो चांगला जर नेता, गावाचा सांभाळ करणार असा नेता आम्हाला पाहिजे, असा सरपंच पाहिजे. मैं ठाकरे गंभीर मनियारपुर बेला मंडल मनियारपुर विलेज में रहता हूँ. गंभीर राव, आने वाला जो चुनाव है वो सरपंच चुनाव है, तो इसके अंदर सरपंच किस तरह से होना चाहिए? देखो इस्माइल भाई, सरपंच ग्राम पंचायत का जो जनादेश है वो सरपंच कैंडिडेट जो भी होता है वो जनादेश निर्णय करता है. वो सरपंच ऐसा होना चाहिए कि जो उनके साथ जो पब्लिक का जो आशीर्वाद होता है वो आशीर्वाद से उन्हें चुन के आता है, कौन से भी पार्टी का सरपंच हो. वो सरपंच ऐसा होना चाहिए कि जो सामने वाला आदमी चाहे अपोजिशन वाला हो, उनकी जो समस्या का समाधान निकालने वाला चाहिए. और जो गवर्नमेंट की तरफ से उससे जो फंड्स आता है वो फंड अच्छे तरीके से देना चाहिए और गांव के विकास के बारे में सोचना चाहिए और उन्होंने गांव के विकास के बारे में ऊपर हाथ पहुंचाना चाहिए. और बात जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बेल्ट में जो गंगा से फ्लड से बहुत काश्तकारों का नुकसान होता है. फर्स्ट फसल चली जाती है और जो दूसरी फसल के वास्ते जो पानी की फसल होती है वो ज़्यादा करके इधर एरिगेशन कम है. अगर एरिगेशन के इधर बोरा भी डाले तो भी फेल होती जा रही है. तो उसके बारे में सोचना चाहिए. करंट की प्रॉब्लम है, वो करंट की गंगा बेल्ट पर करंट भी ले जाना चाहिए. और जो बात है सो काश्तकारों को, जो काश्तकारों के खेता में जो रोड है, जो कच्चा रोड़ा जाते हैं, तो उसमें मुरुम या रेती डाल के उसको रोड को अच्छा बनाना है. और उसमें जो कहीं पर कलवटा होते हैं, वो कलवटाओं को अगर बारिश गिरने के बाद कलवटा तो पानी रहता है, बैल बंडी भी नहीं जाती, वो सिर पर लेके जाना वो बहुत तकलीफ होती है. क्योंकि दिन भर काश्तकार खेतों में काम करता है, वो बोझ अगर 50 किलो का बोझ उठा के लेके जाना खेत में, वो बहुत तकलीफ होती है. इसलिए वो कलवटा के भी काम कोई भी सरपंच आने के ग्राम पंचायत में वो कलवटों का काम पहले करना है. काश्तकारों की बहुत बुरी हाल है. वो फर्स्ट काश्तकारों के बारे में सोचना है. और जो भी युवा लोग हैं उसके बारे में, जो पढ़े लिखे से लोग हैं उसके बारे में भी, जो भी कहाँ काम मिलता है वो सरपंच का ग्राम पंचायत की तरफ से वजह से हेल्प करना है उनसे, कि गवर्नमेंट से जो भी आता है उनके तरफ से जहाँ भी उसको रोजगार मिलता है वो दिलवाना चाहिए. वो सरपंच का काम होता है. अगर पार्टी का कोई भेद नहीं रखी, पार्टी कौन सी भी हो, कौन सी भी पार्टी का सरपंच हो, वो डेव्हलपमेंट के बारे में सोच के ही काम करना है. उस तरह का हमें. कोणतं गाव तुमचं? आमचं गाव मनियारपूर. अच्छा, मनियारपूर. काकाजी, गावामध्ये सरपंच कसा हवा? सरपंच कसा पाहिजे? गावाचा विकास करणारा, गावातली कामं करणारे, पुन्हा कोणाला अडचण झाली, काय झाली त्याला मदत पाहिजे. कोणत्याही गोष्टीची गावाची मदत गावाला वाल्यावर कोणावर संकष्ट आलं तर त्याला सादर व्हावं, या प्रकारचे पाहिजे. गावामध्ये तर काम पूर्ण होऊ नये तुमच्या. आता नवीन काय करावं सरपंच येऊन? जे निघेल काम, ते काम निघेल ते कामं करावं. पुन्हा सर्व लोकांना अडचण पडली, काय संकष्ट पडले त्याच्यासाठी मदत व्हावा. पुन्हा देशनी नाही पाहिजे. देशनी सर्व संघ मिळून मिसळून सर्वांनी सांभाळून चालणारा असा सरपंच पाहिजे. काका, काय नाव आहे तुमचं?
माधव ठाकरे आता येणारं इलेक्शन जे आहे ते सरपंच इलेक्शन आहे, तर तुम्हाला सरपंच कसा पाहिजे? आम्हाला आहे दादा सरपंच चांगला पाहिजे. चांगलं म्हणलं तर कसं? आम्हाला काम करणारा, कोटी मला धावणारा, गावचा विकास करणारा आम्हाला पाहिजे सरपंच दादा. अब हमारे गांव का सरपंच गांव का विकास करने वाला होना है और गांव में सब समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं. और अभी हमारा गांव तो बहुत अच्छा है और वैसे ही विकास करने वाला सरपंच होना है. विकास बोले तो खाली रोड़ा डालना, नाले डालना, ऐसा कुछ भी नहीं. बोले तो सब समुदाय को साथ लेके चलने वाला होना है और सबको मिलजुल के मिलाकर चलने वाला और भक्ति भाव से सबको मिलाकर जो है सबके अब त्यौहार उनमें सब में शामिल होकर भक्ति भाव से चलने वाला सरपंच होना है. ऐसा सरपंच होना है और पढ़े लिखे वाला रहे तो सब में मिलजुल के चलने वाला रहता. पढ़ा लिखा वाला इसलिए बोल रहे कि अब पूरा कंप्यूटर ज़माना, ऑनलाइन ज़माना हो गया है. अब कोई भी ऐसा नहीं है कि बिना एंड्रॉइड फ़ोन के कोई भी सरपंच नहीं है, कोई भी युवा नहीं है, सब ऑनलाइन वाले हो गए. इसलिए पढ़ा लिखा वाला रहे तो सबको साथ लेके सबका साथ सबका विकास करके चलने वाला सरपंच ही होना है. काय नाव जी तुमचा? वंदना. धन्यवाद. माय माऊली आम्हाला कोणतंही येऊन विचारतात तर आम्ही बोलू शकतो आता जराशी. सरपंच तुम्हाला कसा पाहिजे? गावातला सरपंच मायाळू, दारू न पिणारा, मटण न खाणारा, चांगला गाव सुधरवणारा, म्हणजे स्वतःची काळजी घेणारा वाला, युवान मुलगा चांगला पाहिजे. गाव आता सुधरून नाही आहे, आजपर्यंत नाही झाला, पण आता तरी सुधरला वाला पाहिजे आम्हाला गावाचा सरपंच. आजपर्यंत कसे सरपंच कसे शिकले नाही शिकलेले होते, पण आता शिकलेला तरी सरपंच पाहिजे. कॉमन शिकलेला सरपंच त्याच्यापासून आपल्याला काहीतरी फायदा होईल, म्हणजे गावाची सुधारणा होईल, गाव स्वच्छ होईल, कसं चांगलं होईल असं वाटते. सरपंच म्हणजे असा शिकलेला पाहिजे.